जब संपूर्ण धरती पर असुरों का राज्य स्थापित हो चुका था, तब रावण लंका का अधिपति न केवल बल में अजेय था, बल्कि वह तब अमृता की चाह में सारी धरती छान रहा था। फिर एक दिन एक योगी से उसे ज्ञात हुआ कि इस धरा पर एक कन्या है जिसके पास अमृत का कलश है। वह अमृत जो किसी को भी मृत्यु से परे ले जा सकता है। रावण दिन रात उस कन्या की खोज में लगा रहा और एक दिन उसे संकेत मिले कि दक्षिण के पर्वतों के बीच एक रहस्यमयी गुफा है, मायासुर की गुफा, जहां वह कन्या तपस्या में लीन है। उस कन्या को तलाश करते करते रावण उस गुफा में पहुंचा। वहां गहन मौन में एक कन्या तप कर रही थी। उसका मुख तेज से दीप्त था, जैसे अग्नि हो। उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी लजाने वाली थी। वह थी मंदोदरी, अमृत की रक्षक। रावण पहली दृष्टि में मोहित हो गया, पर यह कोई साधारण मोहित होना नहीं था। उसमें लालसा थी उस कन्या की भी, और उसके पास छुपे उस अमृत कलश की भी। फिर रावण ने मंदोदरी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। वह बोला, हे दिव्य कन्या, तुम जैसी तेजस्विनी को मेरी अर्धांगिनी बनना चाहिए। हम मिलकर त्रिलोक पर राज करेंगे। अमृता तुम्हारे पास है और बल मेरे पास। मंदोदरी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अमृत की रक्षक हूं। उसका उपयोग लोभ और सत्ता के लिए नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मंशा जानती हूं। तुम्हारा पत अधर्म का है और मेरा तप धर्म के लिए है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार करती हूं। रावण का अहंग आहत हुआ, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। रावण जानता था कि जब स्त्री को न झुका सको तो उसके चारों ओर से रास्ता खोजो। फिर वह मायासुर के पास गया, जो एक प्रतापी असुर और मंदोदरी का पिता था। रावण ने उनसे कहा, हे मायासुर, मैं आपकी कन्या को संसार की रानी बनाना चाहता हूं। मैं उसे स्नेह, वैभव और अनंत शक्ति दूंगा। मायासुर, जो रावण की शक्ति और यश से परिचित था, प्रसन्न हुआ। उसे लगा यह संबंध असुरों की शक्ति को और बढ़ाएगा। बिना मंदोदरी से पूछे उसने रावण को हाँ कर दी। मंदोदरी पिता की आज्ञा से बंधी, पर मन से विचलित रावण से विवाह के लिए विवश हो गई। पर उसने एक प्रण लिया, मैं अमृत की रक्षक थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। जब भी रावण धर्म के मार्ग से भटकेगा, मैं उसे चेतावनी दूंगी। अगर वह नहीं रुका तो एक दिन यह अमृता ही उसका अंत बन जाएगी। फिर उनका विवाह हो गया, पर मंदोदरी ने अमृत का कलश किसी को नहीं दिया। वह कलश तप की शक्ति से सुरक्षित रहा, और वो चाहती थी कि रावण जब भी धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा, तब वह उसे अमृत जरूर देगी। कहते हैं कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया कि तुम सीता को नहीं, अपितु आपने काल को लेके आए हो। पर घमंडी रावण नहीं माना, और रावण ने उसे हंसकर कहा, जब राम आएंगे मैं अमृत पी लूंगा, फिर कौन मुझे मार सकेगा। मंदोदरी ने एक टकटकी में उसे देख और कहा, अगर मैं तुम्हें अमृत दूंगी तो धर्म हार जाएगा, और मैं रक्षक हूं। रक्षक केवल रक्षा करता है, ना कि इच्छा पूरी। और जब राम रावण युद्ध हुआ, रावण घायल पड़ा, तब वह मंदोदरी के पास गया, कांपती आवाज में बोला,
मंदोदरी कृपा करके मुझे आज अमृत दे दो, मैं अभी भी बच सकता हूँ। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे, शरीर बिल्कुल ठंडा, और वो बोली, अब नहीं रावण, अब तुम अमर नहीं बल्कि भविष्य के लिए उदाहरण बनोगे। इसलिए अगर मंदोदरी चाहती तो राम जी भी रावण को ना मार पाते, किंतु वो एक धर्मपरायण स्त्री थी और कहते हैं मंदोदरी आज भी किसी पर्वत की गुफा में अमृत की रक्षा कर रही है। वह प्रतीक्षा कर रही है किसी ऐसे योद्धा की जो धर्म के लिए लड़े, न कि सत्ता के लिए।